हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन और साथ ही आपका आरआरबी जेई में जो भी आपके क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपका पूछा गया था, इसको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। क्योंकि दो ऐसा वैकेंसी है जो कि कन्फर्मली आपका काफी जल्दी आपको जो है देखने को आपको मिलने वाला है। संभवतः आपको जून जुलाई तक इसका वैकेंसी आपको दे ही दिया जाएगा। उसके पहले भी आप बोल सकते हैं क्योंकि वैकेंसी काफी जल्दी आने वाला है। जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री का अप्रूवल के बाद उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी किया है और साथ ही अगर देखा जाए तो आरआरबी जेई को लेकर के जो है क्लियर वे में उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि आपको rrbctg.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट भी किया गया था और मैंने आपको अपडेट भी दिया था। इसके अलावा आरआरबी जेई के अलावा अगर देखा जाए तो आपके एएलपी टेक्नीशियन का भी वैकेंसी काफी जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। जैसा कि 17 तारीख को देख पाएंगे कि राज्यसभा में बात उठने के बाद जो है आपका फाइनली आपका नोटिफिकेशन भी जो है जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी आपको काफी जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। और ये सब में आपका जो है डबल एग्जाम भी आपका कंडक्ट होता है, CBT 1 और CBT 2, उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह साइको वगैरह आपका होता है। तो कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा इस पर जो है आपको बोल सकते हैं कि आपको तैयारी रखना पड़ेगा इसको क्लियर करने के लिए। तो आप लोग अभी से प्रिपेयर रहिए और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर कर रहा हूँ, तो आप लोग कंटिन्यू जो है इसको देखते रहिए। क्योंकि जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कमांड नहीं करेंगे तो फिर आपको आगे जो है प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो ऑलरेडी हमने इस बुक को कवर भी किया है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं। देखिए जो आपका एएलपी के रिगार्डिंग जो बुक आपका आया हुआ है, जिसमें कि अगर बात किया जाए तो आपका एएलपी के बाद मैंने जो है आरआरबी जेई को भी कवर किया है, वो भी आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको पहले भी ऑलरेडी आपको बताया था कि जो आपके खान सर का आपका लेटेस्ट आपका बुक आया हुआ है, जिसमें कि एएलपी टेक्नीशियन को मेनली आपको कवर किया गया था, तो उस बुक को भी हमने जो है लगभग 50% आपका कवर कर लिया हुआ है। तो वो आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आरआरबी जेई को लेकर के जो भी आपका नेक्स्ट आपका बुक आपका प्रिपेयर होगा उसको भी आपको कवर किया जाएगा। हालांकि इस बुक में अगर देखा जाए तो आरआरबी जेई और साथ ही आपका जो है एएलपी टेक्नीशियन दोनों आपका एग्जाम आपका साथ ही आपका कंडक्ट हुआ था 2018 में, तो इन दोनों को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिया गया है। तो इसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाला है। तो जो भी आपका डाउट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया और वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीज़ों को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ आपको विजिबल नहीं दिखेगा, तो आपको थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को हाई कर लेना है। क्योंकि ये स्कैनिंग पीडीएफ है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है विजुअल में। तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है बाहर का एसआई मात्रा क्या है ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो विजिबिलिटी इसका जो है ठीक ही है, थोड़ा सा अगर फट भी रहा हो तो आप क्वालिटी हाई करेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए पूछा रहे कि बाहर का एसआई मात्रा क्या होता है ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो यहाँ पर आपका न्यूटन हो जाएगा, काफी इजी क्वेश्चन इसलिए थोड़ा फास्ट खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देख भी पाएंगे आरआरबी जेई के एग्जाम में आपका पूछा गया, वही फिर आपका जो है एएलपी के एग्जाम में पूछा गया है। जो आपके एएलपी के एग्जाम में पूछा गया है वही आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया। तो इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को ज्यादातर आपका रिपीट किया जाता है और कोई भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा भूमिकाएं होती है ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही रहता है, क्योंकि यही आपको दिशा निर्देशित करता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस लेवल से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है और किस डायरेक्शन में आपको मेहनत करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है संवेग की इकाई क्या है ये आपको ऊपर पूछा रहा है। तो संवेग का बताना है, तो संवेग का आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चाहो तो आप इसका अगर फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं मोमेंटम बराबर आपका क्या हो जाता है एमबी हो जाता है, जिसमें कि अगर बात किया जाए तो आपका जो द्रव्यमान आपका होता है इसका यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा तो केजी हो जाएगा, और भी जो होता है इसका मीटर पर आपका सेकंड होता है, तो केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा फास्ट खींचेंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पर आपका कमांड होना चाहिए। बाकी मैं प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा तो बिल्कुल आपको जो मैं वहाँ पर रिवील करूंगा जो भी आपका फैक्ट उससे रिलेटेड आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कूलम, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और देख भी पाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को रिपीट आपका किया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विद्युत आवेश से रिलेटेड पूछा जा रहा है तो इसका कूलम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर दूरी का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मेजर किया जाता है ये आपके प्रकाश वर्ष में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है ये आपको पर पूछा रहा है। तो सिंपल है ये आपका ओम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता क्या क्या होता है, और कहीं कहीं पर भी आपका इंग्लिश वर्ड भी लिख करके आपको दिया जाता है रेसिस्टिविटी या फिर आपका रेसिस्टेंस दिया हुआ रहता है, तो आप ध्यान में रखेंगे रेसिस्टेंस का मतलब प्रतिरोधक होता है जबकि रेसिस्टिविटी का मतलब आपका प्रतिरोधकता होता है। तो यहाँ पर आपको प्रतिरोध से रिलेटेड पूछा जा रहा है तो ओम हो जाएगा। वही अगर प्रतिरोधकता से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो वहाँ पर आपको फिर ओम मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद ही आपका ये जो है आपको माइंड में फिट रहेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका एम्पियर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि कहीं कहीं पर आपको पूछा जाता है कि आवेश का क्या होता है एसआई मात्रक, तो वहाँ पर कूलम होता है और कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहता है एम्पियर सेकंड। तो आपको ध्यान में रखना है आवेश से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो आपको कूलम भी देकर
करके पूछा जा सकता है, या फिर कूलम्ब को एम्पियर सेकेंड भी लिखा जाता है। ये आपका प्रीवियस ईयर में रिपीट भी हुआ था, आगे आपको मिलेगा तो इसको कवर करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहा है कि निम्न को यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर मिलता है तो आपको जरूर इसमें अटेम्प्ट लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आपका इंक्रीज होता है, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको दिया गया चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का यूनिट क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहा है। तो इसका यहाँ पर आपका हो जाएगा टेस्ला, ये आपका एक के साथ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया गया है, स्व प्रेरण दिया गया है, मीन्स कि आपका सेल्फ इंडक्शन के बारे में कहा जा रहा है। तो सेल्फ इंडक्शन का जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हेनरी हो जाएगा, और वही अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर बात करें तो ये आपका यहाँ पर वेबर हो जाएगा, उसके साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक के साथ आपका ए जाएगा, एक के साथ देखिए एक इसमें दिया हुआ तो ए, और यहाँ पर आपका देखिए बी आपका कट जा रहा है। उसके बाद आपका चुंबकीय फ्लक्स दिया है, चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, तो ये आपका टेस्ला होता है। तो टेस्ला देखिए आपको सॉरी आपका चुंबकीय फ्लक्स किसके साथ चला जाएगा, तो ये आपका हेनरी के साथ चला जाएगा। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी को सॉरी डी को फॉलो कर रहा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए घनत्व का भी आपका इकाई होती है, क्योंकि ये क्यूब के फॉर्म में होता है। अगर वॉल्यूम को लेते हैं तो भी क्यूब के फॉर्म में आपका हो जाएगा। और विस्थापन की अगर बात किया जाए डिस्प्लेसमेंट की, तो ये आपका जो है मीटर में होता है। वही दाब की अगर बात किया जाए तो जैसे कि आपको पता है कि न्यूटन मीटर पर सॉरी आपके न्यूटन पर आप मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि दाब का यूनिट आपका पास्कल होता है, और पास्कल बराबर आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये सबका कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, यूनिट होता है। जबकि अगर यहाँ पर अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी की, तो यहाँ पर आपको दिया गया सापेक्षिक घनत्व, जो कि यहाँ पर आपको गलत दिया गया। इसका किसी प्रकार का यूनिट नहीं होता है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व जो दिया गया ये क्या है, एक प्रकार के रेशियो के फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको गलत दिया हुआ है। इसका किसी प्रकार का यूनिट आपका नहीं होता है। चाहे तो आप रेशियो अगर मैथ में भी अगर पढ़ते होंगे तो वहाँ पर क्या है कि यूनिट समान किया जाता है। और कोई भी चीज़ में अगर रेशियो के फॉर्म में अगर बटे के रूप में लिखा जाता है, तो जब तक यूनिट समान नहीं होगा तब तक आप उसको कट नहीं कर सकते, कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो ये सब आपका बेसिक है, ये सब आपका क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आप एलबी या फिर आरआरबी जेई का तैयारी कर रहे हो, तो ये सब बेसिक आपको ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अदिश राशि नहीं है, मीन्स कि सदिश राशि होगा। तो सदिश राशि की अगर बात किया जाए तो ये आपका यहाँ पर बल हो जाएगा। बल क्या है, एक प्रकार का सदिश राशि है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपका दोनों होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई होती है, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। तो एम्पियर सेकेंड के बारे में पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको डिटेल में भी तुरंत बताया था कि एम्पियर सेकेंड जो होता है ये कूलम्ब को भी लिखा जाता है। और कूलम्ब किसका यूनिट होता है, तो ये आपके आवेश का होता है। तो यहाँ पर देखिए आवेश ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा रहा है कि गैलन सामान्यतः डैश में इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन से रिलेटेड यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना कि गैलन जो प्रयोग किया जाता है ये किस में किया जाता है। तो ये देखिए आयतन नापने के लिए गैलन का प्रयोग किया जाता है, एक प्रकार का कंटेनर के रूप में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसका यहाँ पर आपका प्रयोग किया जाता है गैलन के रूप में। तो ये हो जाएगा आयतन मापने की इकाई के रूप में जो है गैलन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आगे जो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि अनौपचारिक मतलब कभी कभी, अनौपचारिक का मतलब होता है कभी कभी। कोई भी चीज़ को अगर कभी कभी किया जाता है तो उसको अनौपचारिक बोलते हैं। मतलब एक होता है औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक मतलब नियमित रूप से, अनौपचारिक रूप से कभी कभी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा प्रकाश वर्ष का किया जाता है। इसके अलावा पार्सेक का भी किया जाता है, कभी कभी प्रकाश वर्ष का भी आप कर सकते हैं, या फिर अलग यूनिट भी है, आप जिसका भी चाहो तो प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपको दिया गया अनौपचारिक। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा रहा है दबाव की एसआई इकाई क्या है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है दबाव से रिलेटेड, और मैंने आपको भी तुरंत बताया हुआ है कि दबाव का जो होता है, दाब का होता है, ये आपका पास्कल होता है। किसी बंद द्रव पर डाला गया दाब समान रूप से संचरित होता है, जिसको हम लोग पास्कल का नियम भी बोलते हैं। तो पास्कल बराबर जो आपका यूनिट की अगर बात किया जाए तो न्यूटन पर आपका क्या हो जाता है, वर्ग मीटर। न्यूटन पर आपका वर्ग मीटर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका पर हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी मैं आपको फैक्ट बताऊंगा आपको ध्यान से आपको देखते चलना है। वो कहीं ना कहीं आपको टीसीएस के अकॉर्डिंग जो भी आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, बराबर क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से आपको रिपीट किया जाता है। तो ध्यान से आपको जो है इसके फैक्ट को भी कवर करते चलेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है दाब का एसआई मात्रक क्या है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पास्कल, और यही पास्कल का यूनिट आपका हो जाता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा रहा है कि डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को डैश यूनिट कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन होता है।
ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया फ्रीक्वेंसी, इसका यहाँ पर आपको हर्ज दिया गया है, ये बिल्कुल आपको करेक्ट दिया गया, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होता है इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट का प्रयोग किया जाता है, इसमें आपका फ्रीक्वेंसी यानी हर्ज किया जाता है, मतलब एचजेड के रूप में किया जाता है। जैसे कि आप ये भी सुने होंगे कि जो मानव का जो सर्वथा सीमा होता है ये 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। तो ये क्या होता है, हर्ज में होता है। तो सुनने की आवृत्ति वही आपका एक प्रकार का फ्रीक्वेंसी है, जिसको लोग आवृत्ति बोलते हैं। इसको जो मेजर किया जाता है हर्ज के रूप में किया जाता है। इसके अलावा मैग्नेटिक फ्लक्स की यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पूछा रहा है। तो इसका जो होता है ये आपका वेबर होता है। क्या हो जाता है, ये आपका वेबर हो जाता है। और ये आपका क्वेश्चन अभी मिला हुआ भी था, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आपका नॉर्मलाइजेशन के फलस्वरूप आपका इंक्रीज भी होता है। तो यहाँ पर आपका टेस्ला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका टेस्ला दिया गया है ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर वेबर होगा और हमें गलत ही छटना है। तो गलत यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मीटर डिस्प्लेसमेंट। ये भी मैंने आपको तुरंत बताया हुआ है। तो जो भी मैं फैक्ट बताऊंगा वो आपको कहीं ना कहीं आपका रिपीट होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे। यहाँ पर आपका हो जाएगा वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे। यहाँ पर आपका हो जाएगा वाट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी सॉरी यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। तो सबसे पहले आपको जी के बारे में पता होना चाहिए। और जो छोटी जी होती है ये आपका ग्रेविटेशनल आपका कांस्टेंट होता है। तो इसका जो वैल्यू होता है ये आपका 9.8 मीटर पर सेकंड आपका स्क्वायर होता है। ये आपका एक्यूरेट वैल्यू होता है। और यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो यूनिट होता है ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो सेम आपका जो है यही यूनिट आपका किसका होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका एक्सेलरेशन का होता है, त्वरण का होता है, जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो जी का जो वैल्यू होता है यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। और इसका जो यूनिट होता है ये आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और ये किसके समान है, तो ये आपके त्वरण के समान है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो है बड़ी जी का भी वैल्यू याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जिसका कि वैल्यू की अगर बात किया जाए तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसका यूनिट भी याद रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये भी आपका रिपीट होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो कार्य का देखिए जो यूनिट होता है, कार्य का आपका क्या होता है, जूल होता है। और साथ ही ऊर्जा की अगर बात किया जाए तो जूल होता है। और हमें वही बताना है कि किसका यूनिट यहाँ पर आपका समान है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पर फोर्स की अगर बात करें तो इसका यहाँ पर आपका न्यूटन हो जाएगा, जबकि दाब की अगर बात करें तो पास्कल हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग हो गया। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको बल दिया गया, इसका भी यहाँ पर आपका न्यूटन हो जाएगा, जबकि कार्य का जूल हो जाएगा। तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। और यहाँ पर बल की बात किया जा रहा है तो बल का आपका यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा, जबकि संवेग की अगर बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर सॉरी आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड आपका स्क्वायर होता है। तो ये भी आपका यहाँ पर सॉरी सेकंड केजी मीटर पर सेकंड होता है, स्क्वायर नहीं, केजी मीटर पर आपका क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है। तो ये सब आपका डिफरेंस दिया हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसका कि यूनिट आपका यहाँ पर समान दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसका है। तो अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि ये आपका बड़ी जी का होता है। और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका आया हुआ भी है। तो यहाँ पर देख पाएंगे आपका गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का आपका वैल्यू होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोधकता का पूछेगा तो ओम मीटर, जबकि प्रतिरोध से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो वहाँ पर आपका हो जाएगा ओम। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की एसआई इकाई एक ही है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे। यहाँ पर आपका बल और भार हो जाएगा। बल का जो होता है ये आपका न्यूटन होता है। और यहाँ पर भार की अगर बात करें तो यह भी आपका न्यूटन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो जूल प्रति सेकंड आपका शक्ति का होता है, क्योंकि P बराबर आपका फॉर्मूला होता है W/T। और जो W होता है
यानी कि यहाँ पर आपको क्या पूछा रहा है, जूल पर सेकंड। तो डब्ल्यू जो होता है ये आपका वर्क होता है और वर्क का जो यूनिट होता है ये आपका जूल होता है, जबकि टाइम को क्या कहते हैं, सेकंड। टाइम को सेकंड में ही मेजर किया जाता है जब यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जूल पर सेकंड। यहाँ पर आपको पूछा रहा है किसका यूनिट है, तो यहाँ पर शक्ति का हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि त्वरण की एसआई इकाई क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है, तो ये आपका मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे। यहाँ पर आपका हो जाएगा केल्विन, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो समय हो जाएगा, समय किसी के सापेक्ष नहीं है, ये आपका जो है एक बोल सकते हैं कि आपके जैसे स्केलर क्वांटिटी के रूप में रहता है, यानी कि अदिश राशि के रूप में रहता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। बल और दाब हो जाएगा, देख भी पाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को कई तरीका से जो है रिपीट यहाँ पर आपको किया गया है। अगला क्वेश्चन है मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है, ये भी आपका मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, तो त्वरण अगर होता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वेग में आपका क्या होता है, वृद्धि होता है। तो त्वरण क्या होता है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकता है, लेकिन उसका जो यूनिट होगा ये आपके मीटर प्रति सेकंड के फॉर्म में ही रहेगा। मतलब पर सेकंड जो है वो 1 मीटर, फिर जो भी आपको दिया रहे 5 मीटर दिया रहे चाहे 1 मीटर दिया रहे, तो जो भी वैल्यू दिया रहे तो उस प्रकार से वो क्या होता है कि पर सेकंड आपका कम होता है। तो वही यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा रहा है 1 पास्कल बराबर कितना होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो ये आपका हो जाता है न्यूटन पर आपका मीटर स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन आपको फिर से आपका रिपीट हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सही मिलान है, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए जो दिया गया है, यहाँ पर आपको वाट दिया गया है, तो वाट ये आपका किससे मिल जाएगा, तो ये आपका न्यूटन पर आपका न्यूटन मीटर पर आपका सेकंड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर और दिया गया है आपको किलो वाट। तो किलो वाट जो होता है ये आपका किसके बराबर होता है, तो ये आपका 1000 वाट के बराबर होता है। तो ये आपका यहाँ पर इसके साथ चला जाएगा। उसके बाद किलो वाट घंटा दिया गया, तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 किलो वाट घंटा। एक HP बराबर कितना होता है, 746 वाट। तो इससे आप इस प्रकार से मिला सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो यहाँ पर आपका हर्ज हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि इनमें से कौन सा एसआई इकाई का मोल का प्रतीक है, इसमें से कौन सा एसआई इकाई है जो मोल का प्रतीक है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो मोल का जो सिंबल होता है ये आपके MOL होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यय वाणिज्यिक मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा के बारे में पूछा रहा है कि वाणिज्यिक मात्रक क्या है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा किलोवाट घंटा, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। बाकी जूल में भी किया जाता है, अगर कोई भी चीज़ को अगर व्यवहारिक तौर पर मापा जाता है तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मापा जाता है, तो वहाँ पर बड़े यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी भी चीज़ को अगर मापा जाता है तो छोटी चीज़ों को किस में मापा जाता है, तो ये आपके ग्राम में, इससे अगर बड़ा मिलता है तो फिर केजी क्विंटल, इस प्रकार से मापा जाता है। तो कहीं ना कहीं बढ़ते जाता है यूनिट, तो वही पूछा रहा है व्यापारिक तौर पर, तो किलोवाट घंटा में, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि मात्रक कूलम्ब प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो वही क्वेश्चन आपका फिर से एम्पियर कोई क्या लिखते हैं हम लोग जो है कूलम्ब प्रति सेकंड लिखते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो मीटर प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है। तो ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है, ये आपको पर पूछा रहा था। इसको डेसिबल में मापी जाती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। बस आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तब नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।